चीन मुस्लिमों से नफरत क्यों करता है? चीन की कट्टरता के सामने मौन बैठा है दुनिया भर का मुसलमान। चाइना में छीनी जा रही है मुस्लिमों की आन बान और शान। इस्लाम के प्रति चीन की नफरत करती है बयान। क्या बच्चे क्या बूढ़े औरतों तक पर नहीं दिखा रहा है ये दया? आखिर क्यों करता है चीन दुनिया के इस हिंसात्मक समूह से इतनी घृणा? आखिर क्यों इस्लामी आकाओं ने चीन के मुसलमानों से मुंह फेर लिया? एक सवाल जो फिलहाल सभी के जहन में हलचल मचाए हुए हैं कि आखिर क्यों चीन में उइगर मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ बोलने में मुसलमान देश इतने डरे हुए हैं? क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध में नाजियों ने यहूदियों पर जो अत्याचार किए, उसके बाद अगर विश्व में किसी समुदाय पर सबसे अधिक अत्याचार किया गया तो वे चीन के उइगर मुसलमान ही हैं। आपको बता दें कि चीन के शिनजियांग प्रांत में रहने वाले ये मुसलमान समुदाय आज नरक से भी बदतर जीवन जीने को मजबूर हैं। तुर्क मूल के ये चीनी नागरिक चीन की बाकी आबादी से काफी अलग हैं। इन लोगों की खुद की संस्कृति है, अपनी खुद की भाषा है और ये चीन के बहुसंख्यक हान आबादी से काफी अलग है। नास्तिक चीन इन लोगों को विदेश से आए हुए आक्रमणकारी मानता है और इन मुसलमानों में बढ़ती हुई कट्टरपंथ से काफी चिंतित है, जिसके कारण चीन ने इनके ऊपर अमानवीय अत्याचार करने शुरू कर दिए हैं। चीन में रहने वाले उइगर मुसलमान की आबादी लगभग 12 करोड़ है। चीन में इन्हें अपनी धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक जीने नहीं दिया जाता। कई लाख लोगों को जेल में रखा गया है, जहां इनके साथ बर्बर व्यवहार होता है और इनके अंगों को निकाल कर बेच दिया जाता है। चीन का दावा है कि इनमें से कई उइगर मुस्लिम आतंकवाद में लिप्त पाए गए और चीन में कई जगह बम ब्लास्ट और पुलिस पर हमला हुआ। फिर जब चीन की गुप्तचर एजेंसी को सूचना मिली कि अलकायदा और आईएसआईएस के साथ मिलकर उइगर मुसलमान चाइना में जिहाद फैलाना चाहते हैं, तब चीन ने इनसे बेहद सख्ती से निपटा, जो पूरे विश्व में आतंकवाद से निपटने की एक मिसाल पेश करती है। इसके बाद चीन ने इन उइगरों के लिए डिटेंशन कैंप का निर्माण किया है, जहाँ उइगरों को कैद करके रखा जाता है। इन्हें किसी भी तरीके की धार्मिक चीजों का पालन करने की अनुमति नहीं है। उइगरों की दाढ़ी रखने और धार्मिक अनुष्ठान करने तक पर पाबंदी है। साथ ही इन कैंप्स में इन्हें सुअर का गोश्त खिलाने से लेकर शराब पिलाने तक हर गैर इस्लामिक कार्य कराए जाते हैं। इनसे हजरत मोहम्मद और इस्लाम के बारे में बुरी भली बातें कहलाई जाती हैं और चीन की तारीफ में गीत गवाए जाते हैं। चीन कुरान को चीनी वसूलों के खिलाफ मानता है, क्योंकि इसमें एक भी चीनी किरदार नहीं है। इसीलिए वो मुसलमानों के धार्मिक ग्रंथ कुरान भी दोबारा लिखने की तैयारी कर रहा है। चीन में उइगर समुदाय की आबादी को कम करने के लिए चीन उइगर महिलाओं की भारी मात्रा में नसबंदी करा रहा है। चीन उइगर महिलाओं को हान चाइनीज पुरुषों के साथ रहने के लिए मजबूर करता है, जहाँ ये पुरुष हर समय इन महिलाओं के साथ रहते हैं। ये लोग उन्हीं के साथ खाते हैं, उन्हीं के साथ रहते हैं और उन्हीं के साथ सोते भी हैं। अगर इस व्यवहार को राज्य द्वारा पोषित बलात्कार कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। लेकिन अब सवाल ये है कि अपने आप को मुसलमानों का मसीहा कहने वाले देश चीन द्वारा उइगरों पर हो रहे अत्याचार पर चुप क्यों है? जो मजाबी इस्लाम की थोड़ी सी आलोचना पर भी ब्रह्मांड सर पर उठा लेते थे, वो देश आज चीन की क्रूरता पर खामोश क्यों है? इसका जवाब बहुत आसान है और वो है पैसा। मुसलमानों के 5 सबसे बड़े देश सऊदी अरब, ईरान, तुर्की, मलेशिया और पाकिस्तान। सऊदी अरब और तुर्की में चीन ने भारी भरकम निवेश किया हुआ है और ये दोनों देश चीन के खिलाफ जाने की सोच भी नहीं सकते। इसी तरह अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बाद ईरान भी चीन पर काफी निर्भर हो गया है। चीन का पड़ोसी देश मलेशिया चीन की सैन्य ताकत को देखते हुए चुप रहने में ही भलाई समझता है और पाकिस्तान तो गुलाम ही है। लेकिन चीन के इस अत्याचार का मकसद क्या है? तो आपको बता दें कि जिस तरह लोहा लोहे को काटता है, उसी तरह आतंकी सोच के मुस्लिमों को उन पर अत्याचार करके उनको आतंकवाद से दूर किया जा सकता है और यही चीन कर रहा है। चीन में कोई भी मुस्लिम आतंकवादी घटना नहीं कर पाता है, क्योंकि चीन ने मुस्लिमों को आतंकवादी बनने से रोक रखा है। ऐसे कठोर कानून कायदे बनाए हैं कि कोई भी मुस्लिम सपने में भी आतंकवादी बनने के लिए सोच भी नहीं सकता और न ही पत्थरबाजी व दंगा कर सकता है। तो मामला साफ है कि भारत को चीन से सबक लेना चाहिए कि अगर अपने देश को आतंकवाद से मुक्त रखना है तो चीनी जैसा ही रवैया अपनाना जरूरी है। अपने देश में किसी भी मजहबी समूह को इतनी हवा ही नहीं देना चाहिए कि वह हमारा ही अस्तित्व खतरे में डाल सके। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।